हाउ आर यू। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आइए हम अपना क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने पहला क्लास लिया था, फिर जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन बताया था, दूसरे क्लास में मोनीरा बताया, तीसरे क्लास में प्रोटिस्टा बताया, फिर फंजाई बताई। और फंजाई के से रिलेटेड जो है एक आता है टर्म जिसको आप लोगों ने सुना होगा, सिम्बायोसिस या म्यूटलिज्म। तो सिम्बायोसिस या म्यूटलिज्म, जिसको सिम्बायोसिस मतलब सहजीवी, सहजीवी में उदाहरण आते हैं एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जामों में और अक्सर पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जितने पॉइंट इससे एग्जाम से रिलेटेड है मैंने सारे 2 पेज में ही रख दिए हैं, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग ध्यान से बस सुनते जाइए, जहाँ एग्जाम्पल याद करने का आएगा मैं बता दूंगा, उसको साथ साथ याद करते रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे टीजीटी दें, पीजीटी दें, उसके बाद बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, तो आपका लाइकेन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर कवर होगा। ठीक है, तो आते हैं लाइकेन में। लाइकेन में पहले जो टर्म हम लोग पढ़ते हैं म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म क्या होता है? म्यूटलिज्म वो चीज़ होती है जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। ऐसा रिलेशनशिप होता है जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ 2 ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और उसमें से दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे से, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग म्यूटलिज्म कहते हैं। ठीक है, म्यूटलिज्म में जो लाइकेन होती है, लाइकेन को कहते हैं म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस और एल्गी। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक कवक है फंजाई, दूसरा है आपका शैवाल एल्गी। ये दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं और इनमें दोनों को फायदा होता है, उसी को हम लाइकेन कहते हैं। ये रिलेशनशिप को, जो रिश्ता इनके बीच में बनता है, उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब लाइकेन में जो फंजाई ग्रुप होती है, जो कवक ग्रुप होता है, कवक को पता है मैंने जो पढ़ाया था, उसमें हेटरोट्रॉफिक होती है, हमेशा जो है अपना खाना कभी स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? फंजाई के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो फंजाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, अलगी को, सॉरी, फंजाई जो है अलगी के ऊपर कवरिंग बनाती है, तो ये प्रोटेक्शन अलगी को प्रोवाइड करते हैं, प्लस वाटर और मिनरल्स, जो खनिज है और जो पानी है, ज़मीन से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, और जो अलगी को प्रोवाइड कराते हैं शैवाल को, और शैवाल उस मिनरल्स, खनिज और पानी से अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये जो फंजाई का काम है, प्रोटेक्शन एल्गी को प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब कराता है, जो एल्गी तक पहुंचाता है। एल्गी शैवाल का काम है, शैवाल हेटरोट्रॉफिक होती हैं और ये खाना बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें फंजाई को भी भोजन मिलता है। तो इसमें दोनों के फायदे हो रहे हैं, इसी रिलेशनशिप को म्यूटलिज्म या आपका म्यूटलिज्म कहते हैं। और लाइकेन जो है हमेशा जो है कहीं भी ग्रो कर सकता है, हार्ड्स इन्वायरमेंट मतलब चट्टानों में, बैरल रॉक्स में, कहीं भी ग्रो कर सकता है। आप लोग देखे होंगे जो बरसात में पेड़ के सूट पे, डालियों पे ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे देखे होंगे कई लोग जो गांव में रहने वाले हैं, अक्सर देखे होंगे। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार के लाइकेन है। ऐसे कई वैरायटी लाइकेन के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन कलर के डालियों पे बड़े बड़े मोटे मोटे आम के पेड़ या महुआ के पेड़, जो भी एग्जाम्पल बरसात में खासकर देखे जाते हैं, हरे हरे डालों पे रहते हैं, तो लाइकेन होते हैं। लाइकेन अच्छा सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, अभी इसका हम बेनिफिशियल भी बताएंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, उसमें ही बताया जाएगा कि पॉल्यूशन, जहाँ पॉल्यूटेड एरिया है, जहाँ पे वायु प्रदूषण है, वहाँ पे लाइकेन नहीं ग्रो करते। जो पॉल्यूटेड सिटी हैं वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते, तो ये अच्छा इंडिकेटर काम करता है। वैज्ञानिक इसको इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं कि लाइकेन वहाँ पे नहीं ग्रो कर रहा है, तो मतलब वो एरिया, वो शहर पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। ठीक है, ये लाइकेन जो है स्मॉल ग्रुप है जो कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब डुअल ऑर्गेनिज्म। लाइकेन कोई एक लिविंग नहीं है। आप लोग कहोगे लाइकेन लिविंग तो है, लेकिन वो 2 लिविंग थिंग एक साथ जुड़े हुए हैं तो लाइकेन बनाते हैं। अभी तक लाइकेन के स्पीसीज लगभग 17,000 से 20,000, 17,000 to 20,000 स्पीसीज जो है रिपोर्ट माने खोजे जा चुके हैं लाइकेन के। ये डाटा आप याद रखना, 17,000 to
20,000 स्पीसीज अब तक लाइकेन के खोजे जा चुके हैं। जो फंगल कंपोनेंट, जो अलगल कंपोनेंट होती है, 2 कंपोनेंट से मिलकर लाइकेन बनी है, जो अलगल कंपोनेंट होती है उसको फोटोबायोंट कहते हैं। ठीक है, फोटोबायोंट, ये फोटोबायोंट कहते हैं, जिसको फाइटोबायोंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अलगल ग्रुप है वो प्लांट ग्रुप में आता है, मतलब क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। तो ये कभी कभी टर्म पूछता है माइकोबायोंट क्या है और फाइकोबायोंट क्या है। तो फ्रेंड याद रखना, माइकोबायोंट है अलगी में जो फंगल ग्रुप है उसको माइकोबायोंट कहते हैं, और जो अलगल ग्रुप है उसको फोटोबायोंट या फाइटोबायोंट कहते हैं। और फंगल ग्रुप जो बिलोंग करती हैं, जो फंजाई की ग्रुप बिलोंग करती हैं, जो लाइकेन मतलब अलगल से एसोसिएट होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एस्कोमाइसिटीज फैमिलीज आती हैं, फिर बेसिडोमाइसिटीज फैमिलीज आती हैं, और डिट्रोमाइसिटीज फैमिलीज आती हैं। जब ये एल्गी से एसोसिएट होती हैं, एल्गी बना लेती हैं, लाइकेन बना लेती हैं, तो इनको कहा जाता है, अगर अलगल एस्कोमाइसिटीज ग्रुप से आएगी तो एस्कोलाइकेन कहेंगे, बेसिडोमाइसिटीज ग्रुप से आएगी तो बेसिडोलाइकेन कहेंगे, ऐसे डिट्रोमाइसिटीज से आएगी तो डिट्रोलाइकेन कहेंगे। और अलगल ग्रुप जो है, जो लाइकेन बनाती है, उसमें 26 जनरा 26 ऑफ अलगल जनरा ऑफ अलगल फॉर्म लाइकेन, मतलब 26 जनरा अब तक देखे गए हैं एल्गी ग्रुप के, जो कि लाइकेन बनाने में एसोसिएट हैं। ठीक है, जिसमें से 17 सबसे ज़्यादा जो है क्लोरोफाइसी ग्रुप की एल्गा आपकी लाइकेन बनाती है, या लाइकेन एसोसिएट होते हैं फंजस से। ठीक है, क्लोरोफाइसी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक होती हैं। जो ग्रीन अलगी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामों में भी पूछा जाता है, ट्रेबॉक्सिया जो है ये ग्रीन एल्गी है, जो कि फंजाई से एसोसिएट करके लाइकेन बनाती है। ये है आपका ट्रेबॉक्सिया, फिर है ट्रेंटिफोलिया कोकोमिक्सा। ठीक है, जिसमें ट्रेबॉक्सिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एसोसिएट होती हैं फंजाई से और लाइकेन बनाती हैं, जैसे आपका नॉस्टॉक हो गई, ठीक है, साइटोनीमा हो गई, स्टोगोनीमा हो गई, उसके बाद ग्लियोकैप्सा हो गई। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट के नाम है, इसको याद रखना, एरिक कैरियस को कहा गया है फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेन की जो स्टडी करते हैं उसी को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेनोलॉजी के जनक कौन है, तो हैं ये एरिक एरकेरियस। तो लाइकेनोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइकेन। लाइकेन की अध्ययन जिस विज्ञान में की जाती है उसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। ठीक है, द टर्म लाइकेन जानी गए। उसके बाद टर्म लाइकेन, पहली बार टर्म लाइकेन यूज किए थे थियोफास्चर ने। थियोफास्चर को जानते ही हो आप लोग, इनको फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के भी जनक कहा गया है। पहली बार टर्म दिए थे लाइकेन थियोफास्चर ने। ठीक है, सिम्बियोसिस जो रिलेशनशिप लाइकेन की है, इनको या म्यूटुअलिज्म कहते हैं या तो सिम्बियोसिस कहते हैं। तो सिम्बियोसिस टर्म किसने दिया था, डी बेरी ने सिम्बियोसिस टर्म दिया था। लाइकेन टर्म फ्रेंड दिया था थियोफास्चर ने। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी को किनको कहा जाता है, क्रिक एरासियस को। ठीक है, सिम्बियोसिस एसोसिएशन ऑफ लाइकेन, जो लाइकेन सिम्बियोसिस एसोसिएशन है, इसको कुछ साइंटिस्टों ने टर्म दिया है जिसको कहा जाता है हेलोटिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, हेलोटिज्म क्या होते हैं। ठीक है, हेलोटिज्म एक मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका जब मीनिंग पढ़ेंगे तो इसका मास्टर से रिलेशनशिप है, मतलब मालिक और नौकर या तो राजा और गुलाम जैसा रिश्ते को हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। इसका डिफिनीशन भी दिया है, हेलोटिज्म इज ए टर्म यूज फॉर सिम्बियोसिस ऑफ अलगा एंड फंजाई जो एसोसिएट होते हैं, लाइकेन फॉर्म करते हैं। फंगस जो है, जो फंजाई ग्रुप है, वो जो है सेंड करता है हॉस्टेरिया इनटू अलगल सेल। अलगल सेल में एक हॉस्टेरिया सेल बनाता है फंगस सेल। ठीक है, एंड इंड्यूस अलगल टू सिक्रीट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये हॉस्टेरिया के थ्रू जो है, ये हॉस्टेरिया के थ्रू जो है, जो भी अलगल ग्रुप फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया है, वो जो है हॉस्टेरिया के थ्रू फंजाई यूज करता है भोजन अपना। एंड प्रिवेंट, ये ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ही प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ पेक्टिक कवरिंग। जो पेक्टिक कवरिंग करती है एल्गी, वो नहीं होने देता है फंगस।
तो इसलिए जो है ये जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है लाइकेन की, इसमें फंगस जो है ओवरऑल रूल कर रहा है अलगी के ऊपर, मतलब डोमिनेंट है अलगी के ऊपर। इसलिए इसको जो है राजा और गुलाम, स्लेव मतलब स्लेवरी मतलब गुलाम की रिलेशनशिप बताया गया है, जिसको हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, हेलोटिज्म मतलब सिम्बियोसिस, दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ मिल के रहे और दोनों का फायदा, उसको सिम्बियोसिस कहते हैं। लेकिन सिम्बियोसिस में एक को थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है, वन मोर बेनिफिटेड देन अनदर। फायदा दोनों को हो रहा है, अलगी को भी हो रहा है, फंजाई को हो रहा है, लेकिन फंजाई को फायदा ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो अपना भोजन भी नहीं बनाना पड़ रहा है उसको। ठीक है, और लाइकेन का, जैसे लाइकेन है फंगस है, फंगस को मोर बेनिफिटेड हो। अब कुछ हैबिट और हैबिटाट के हिसाब से लाइकेन को डिवाइड किया गया है। आइए फ्रेंड पढ़ते हैं। पहला है कि लाइकेन हमेशा ठंडे टेम्परेचर मतलब कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, पाए जाते हैं। और पोल्यूशन फ्री बता दिया, जहाँ पोल्यूटेड एरिया है, प्रदूषित एरिया है, वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ह्यूमिड और मॉइस्चर इनको चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर चाहिए। दे कैन ग्रो, ये कहाँ कहाँ पे ग्रो होते हैं? ट्री, अभी बताया मैंने, डालियों पे बरसात में देखे जाते हैं, हरे हरे बूंद जैसे। ठीक है, ट्री पे, ट्रंक पे, लीव्स पे, सॉइल पे, चट्टानों पे, बैरल रॉक्स पे, ये सब पे ग्रो होते हैं। अब ये हैबिटेट मतलब किस जगह पे पाए जाते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप रट लीजिएगा। जैसे पहला है सेक्सिकोकोलस ना, सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस नाम से आप याद रखना, सेक्सिकोलस मतलब जो लाइकेन रॉक्स, चट्टान और पत्थरों पे ग्रो करें, स्टोन एंड रॉक्स पे जो लाइकेन ग्रो करेंगी उनको कहेंगे सेक्सिकोलस। आप लोग देखे होंगे जहाँ बरसात के रीजन में कहीं टूर पे गए हैं, कोई हिली एरिया पे गए हैं, तो पत्थरों पे हरे हरे छोटे छोटे काई नुमा जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसमें लाइकेन भी होती है, कुछ अलगी भी होती है। तो ये सेक्सिकोलस मतलब जो रॉक्स और स्टोन पे पाए जाए। कॉर्टिकोकोलस, कॉर्टिकोकोलस में लाइकेन जो ट्री के ऊपर, अभी डालियों पे बताया, जो ट्री के ऊपर मतलब बड़े बड़े पेड़ पे, बड़े पौधों पे ग्रो करें, उनको कहते हैं कॉर्टिकोकोलस। और फोलिकोलस, नाम से ही फोलिकोलस मतलब जो पत्तियों पे ग्रो करें, लीव्स पे, प्लांट के लीव्स पे ग्रो करें, उसको कहते हैं फोलिकोलस। उसके बाद आ जाइए टेरिकोलस। टेरिकोलस लाइकेन वो होते हैं जो सॉइल सरफेस मतलब जमीन पे, मिट्टी पे ग्रो करें। ठीक है, ये कुछ टर्म थे। सेक्सिकोलस याद हो गया फ्रेंड, सेक्सिकोलस मतलब जो रॉक्स, स्टोन पे ग्रो करें। फिर है कॉर्टिकोलस जो बार्क, ट्री पे ग्रो करें। फॉलिकोलस नाम से ही जो लीव्स पे ग्रो करें। टेरिकोलस जो सॉइल पे ग्रो करें, टेरस पे। ठीक है, फ्यू स्पीसीज ऑफ लाइकेन इज एक्वाटिक, कुछ स्पीसीज हैं जो पानी में भी ग्रो करते हैं लाइकेन की। ठीक है, लाइकेन के स्पीसीज जो पानी में ग्रो करते हैं उसको कहते हैं पेल्टीजेरा मैरीन। जो पेल्टीजेरा है लाइकेन, वो मैरीन वाटर मतलब खारे पानी में भी ग्रो कर सकता है। फिर है क्लेडोनिया रेंगीफेरिना। क्लेडोनिया रेंगीफेरिना, इसको कहते हैं रेंडियर मॉस। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, ये एक लाइकेन है। ठीक है, क्लेडोनिया रेंगीफेरिनिया जो है रेंडियर मॉस, इसको कॉमनली नोन कहा जाता है। ये टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। तो पूछता है रेंडियर मॉस सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा रीजन में। ये क्या है? एक लाइकेन है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्लेडोनिया रेंगीफेरिना। ठीक है, अब आते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। लाइकेन से हमें फ़ायदा क्या है, क्या लाइकेन जो है हमें फ़ायदा प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये जो है वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, बताता है कि यहाँ वायु प्रदूषण है। जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस एरिया में जो है वायु प्रदूषित है, वहाँ लाइकेन सबसे पहले लाइकेन ग्रो होना कम हो जाते हैं, मतलब लाइकेन वहाँ ग्रो ही नहीं होते हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, ये पूछता भी है। एक उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फ़ायदा इसका यूज ऐसे फूड, माने फूड खाने के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे परमेलिया लाइकेन जो है साउथ इंडियन, हमारे दक्षिणी भारतीय लोग जो है इसको करी बनाने के यूज करते हैं। करी